ओके। मतलब जहाँ से हमने लास्ट मीटिंग में लीव किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आखिरी मीटिंग के अंदर मैंने एक सोल्यूशन बनाया था जिसके अंदर हमने एक एग्जिस्टिंग टेबल्स जो थे उनको ऐड करके एक मॉडल ड्रिवन ऐप पूरी क्रिएट की थी। उसके अंदर हमने कोई कस्टमाइजेशन नहीं की थी सिवाय उसके व्यू एंड उसके फॉर्म के। एंड होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्यू क्या होता है और एक फॉर्म क्या होता है। जिनको नहीं क्लियर उनको मैं दोबारा एक बार याद करवाया था। जो जहाँ से हम लोग डाटा एंटर कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक सिंगल रिकॉर्ड की डिटेल्स आ रही होती हैं, वो हमारे पास एक फॉर्म होता है। और जहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं उसको हम व्यू करते हैं। और मैंने ये बताया था कि एक व्यू को हम अलग अलग कंडीशंस की बेस पे फिल्टर कर सकते हैं और वो कंडीशंस हमारे कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी। जी बेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक यह है कि हमने बिजनेस वैलिडेशन करनी है। तो वैलिडेशन जिनको आइडिया नहीं है, वो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एज है। अब जिस दिन हम लोग फेसबुक के ऊपर साइन इन करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। और अगर हम 18 से कम एज अपनी वहाँ पे एंटर करते हैं तो वहाँ पे हमें उसी वक्त एक एरर आ जाता है कि आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो फर्ज करें अगर वो उसी तरह के वैलिडेशन हमने अपने फॉर्म्स के अंदर ऐड करनी हो तो वो लोग हम बिजनेस वैलिडेशन से, या हम पावर एप्स में जो कहते हैं बिजनेस रूल्स, वो भी हम विदाउट एनी कोडिंग कर सकते हैं। बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हमारे पास आ जाती हैं। बट उनके लिमिटेशंस पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम उसको स्टार्ट कर लें। तो फिलहाल मेरे पास अपने फॉर्म के ऊपर पर्सन का फॉर्म जो कि हमने कस्टम टेबल क्रिएट किया था आई गेस दूसरे इवेंट में, तो उसी पे हम लोग कस्टमाइजेशन करेंगे। फिलहाल मेरे पास एक फुल नेम का कॉलम है, एज का कॉलम है जो कि एक नंबर कॉलम है, ईमेल है, फोन नंबर है एंड कंपनी का लुकअप है जो कि जिसमें मेरे पास अकाउंट्स हैं। तो अब हम इनके ऊपर बेसिकली वैलिडेशंस करेंगे और ये विदाउट एनी कोड होंगी दोबारा से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर ऐसा करता हूँ कि एक दो कॉलम्स ऐड कर देता हूँ आप लोगों के आसानी के लिए, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो ज़्यादा क्लियर हो सके। मैं पर्सन के फॉर्म को यहाँ से ऐप डिजाइनर में से आके लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो पेजेस की लिस्ट है, यहाँ से पर्सन फॉर्म पे होवर करके पेंसिल आइकन पे क्लिक करके इसको एडिट करूँगा। मेरे पास फॉर्म एडिटर लोड हो जाएगा। फॉर्म एडिटर में मेरे पास लेफ्ट साइड पे जो ऑलरेडी कॉलम्स हैं और जो मैंने फॉर्म पे यूज़ नहीं किए यहाँ पे वो लिस्ट हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई कॉलम है जो आपके पास यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो इसका वो मतलब है कि वो फॉर्म के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे शो ओनली यूज टेबल कॉलम्स तो हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑल कॉलम्स आ जाएंगे। बट डुप्लीकेशन को या एक कॉलम को दो बार ऐड करने से अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको टिक करके रखते हैं ताकि हमारे पास हमें पता हो कि कौन कौन से कॉलम्स हमारे पास फॉर्म पे अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए मैं एक कॉलम यहाँ से न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास यहीं पे एक ऑप्शन भी है टेबल का कॉलम न्यू क्रिएट करने का, बजाय कि मैं डाटावर्स में जाऊँ भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बिल्कुल सिंपल सा रखूंगा। अभी मैं एक कॉलम बनाऊंगा, चॉइस कॉलम कहते हैं उसको, जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, सिर्फ ट्रू की और फॉल्स की, या फिर यस एंड नो की। तो उसकी बेस के ऊपर हम लोग अपने एज के कॉलम को रिक्वायर या फिर हम रिक्वायर करेंगे बिजनेस रूल के थ्रू, कंडीशनल। वरना अगर हमने इसको कांस्टेंट रिक्वायर करना हो कि हर हमेशा रिक्वायर ही रहे तो हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस में जाके इसी कॉलम को भी रिक्वायर कर सकते हैं। बट फिलहाल हमने क्योंकि एक कंडीशन की बेस पे करना है तो उसके लिए हम एक बिजनेस रूल क्रिएट करेंगे। पहले मैं कॉलम क्रिएट कर लूँ एक, डाटा टाइप में आके चॉइसेस पे होवर करूंगा, यहाँ पे चॉइस सिलेक्ट करूंगा तो आई एम सॉरी, यहाँ पे चॉइस में मैं यस स्लैश नो सेलेक्ट करूंगा। मेरे पास ये दो लेबल्स आ गए। और इसकी डिफॉल्ट चॉइस जो है हम इसको नो कर देते हैं इस एरिया में, और सिंपली इसको सेव कर लेंगे। आज मैं एग्जांपल के लिए मल्टीपल बिजनेस वैलिडेशंस आप लोग को ऐड करके दिखाऊंगा। और इसके हमारे पास काफ़ी सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, इसमें आप लोग खुद भी एक्सप्लोर करें थोड़ा इसको, देखेंगे आप लोग के कैसे करना है और खुद कोई सिनेरियो सोच के आप लोग खुद भी करेंगे। सिर्फ जितना मैं करवाऊंगा वहीं पे इसकी लिमिटेशन नहीं आ जाती। इसका एरिया काफ़ी वाइड है। अभी मेरे पास से कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गया, मैं इसको एज के ऊपर ऐड कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एरिया आ गया।
मैं एक और कॉलम क्रिएट कर देता हूँ। अभी ये जो मैं एग्जाम कॉलम्स क्रिएट कर रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसकी भी मैं डाटा टाइप चॉइसेस यस में कर देता हूँ। आप लोग सेम रेप्लिकेट नहीं कर रहे होंगे, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग उसको रेप्लिकेट कर भी सकते हैं। ओके, सो अब मैंने एक शो ईमेल का चॉइस कॉलम क्रिएट कर दिया, ये सेंड वाला, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ एंड मैं इसको भी ईमेल के ऊपर ऐड करता हूँ। जैसे ये सेव होता है, सेव हो गया, मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। मैं अब मैं यहाँ से फॉर्म पे जिस भी कॉलम या फील्ड को सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे किसी को क्लिक करूंगा वो उसके नीचे आ जाएगा। बट मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इसमें से ड्रॉप करूँ तो भी आ जाता है। मेरे पास आ गया। और हम फॉर्म लेवल के ऊपर भी फील्ड्स को रीड ओनली या फिर हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि इस फॉर्म के ऊपर एज रिक्वायर्ड जो हमेशा हाइड रहे, तो मैं इसको यहाँ से हाइड कर दूंगा। और अगर मैं चाहूँ कि ये इसको कोई बंदा चेंज ना कर सके, तो मैं इसको यहाँ से रीड ओनली कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इसको सेव एंड पब्लिश कर देते हैं फॉर्म को, कि अब हमने फॉर्म के ऊपर और कोई चेंजेस नहीं करनी। जब तक ये पब्लिश हो रहा है, अब बिजनेस रूल क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले चेक करना है कि एक तो हमने, क्योंकि फॉर्म पे उसको करना है, वो हम चाहते हैं कि फॉर्म के ऊपर हमारे पास है, हमने चेक करना है कि फॉर्म कौन से टेबल का है। हमारे पास ये टेबल पर्सन का है, तो हम लोग अपने सॉल्यूशन में जाएंगे, टेबल्स की लिस्ट में जाके कौन सा हमारा टेबल है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसके एरो पे क्लिक करेंगे। अब हम दो जगह से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इधर भी बिजनेस रूल्स का ऑप्शन है, हमारे पास इधर भी बिजनेस रूल्स का ऑप्शन है। आप लोग को जैसे इजी लगे वहाँ से एक्सेस कर लें। अभी हमारे पास ऑलरेडी कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस रूल क्रिएट नहीं है, तो हम एक न्यू क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर टूल बार के अंदर प्लस का आइकन जो है, साथ न्यू बिजनेस रूल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम एक नए टैब में ले जाएगा वो। पिछला टैब हम ओपन ही रहने देंगे क्योंकि हमने मल्टीपल बिजनेस रूल्स को क्रिएट करना है। ये थोड़ा सा स्लो इंटरफेस होता है क्योंकि ये क्लासिकल इंटरफेस है बेसिकली। पहले पावर एप्स पूरा का पूरा इस तरह का ही दिखता था कुछ, काइंड ऑफ एक यूआई इंटरफेस। अब मेरे पास एक बिजनेस रूल्स का एडिटर आ गया। हमारे पास इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास कंडीशन होती है और एक हमारे पास एक्शंस होते हैं। कंडीशन एक ऑलरेडी एडिट होती है क्योंकि कंडीशन एक कंपलसरी चीज है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बिजनेस रूल का एक नेम दे देते हैं। हम इसको नेम दे देते हैं कि रिक्वायर्ड। अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेना है कि मैंने उसका नेम क्या रखा था, एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका भी मैं नेम यही दे देता हूँ, इसका नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसका नेम दे दिया कि हमने एज कॉलम को रिक्वायर करना है। अब हम किस कंडीशन की बेस पे उसको रिक्वायर करना चाहते हैं, हम यहाँ पे उसको कंफिगर करने के लिए कंडीशंस पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स के ऊपर राइट साइड पे प्रॉपर्टीज में। इसका डिस्प्ले नेम देना जरूरी नहीं है, बट हम दे देंगे तो बेहतर है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंटिटी हम इसमें टेबल्स को कहते थे पहले, तो अब हमने यहाँ पे सोर्स में हमेशा एंटिटी रहने देना है और ये हम कोई और सिलेक्ट भी नहीं कर सकते फिलहाल। अब फील्ड हम इसमें कॉलम को कहते हैं बेसिकली। फील्ड एंड कॉलम दीज आर द सेम थिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं एज रिक्वायर्ड, जो कि हमने कॉलम बनाया। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर आ गया एंड हमारे पास उसकी टाइप आ गया। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर एज रिक्वायर इक्वल हो, वैल्यू में मैं कर देता हूँ यस के। ठीक है, और याद से कभी भी आपने कहीं पे क्लिक नहीं करना अप्लाई पे क्लिक करने से पहले। आप जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ तभी आपकी चेंजेस जो है सेव होंगे। अब आपने जैसी चेंजेस सेव किए तो आप इधर देखें, एक तरह की हमारे पास कंडीशन से क्रिएट हो गई है, काइंड ऑफ अ कोड। बट कोड नहीं है बेसिकली, एक उसने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कंडीशन जनरेट कर दिया। इफ एज रिक्वायर्ड इट इक्वल्स यस, तो
अब हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन में आप देखें कि हमारे पास टिक एंड हमारे पास क्रॉस है। जिस तरह हमारी कोई भी एक क्लासिकल इफ स्टेटमेंट होती है, उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसकी उसकी ट्रू होती है एंड उसकी एक फॉल्स होती है। तो उसी तरह हम इसमें अब आगे एक्शंस ऐड कर सकते हैं इसके ट्रू होने में या इसके फॉल्स होने में। अब मैं अगर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ ऐड के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ एक्शंस के। अब ये अलग अलग तरह के एक्शंस हैं, इनको आप सबको एक्सप्लोर करेंगे, कुछ मैं भी दिखा दूंगा आप लोगों को। अब इसके अंदर मेरे पास एक ऑप्शन है सेट बिजनेस रिक्वायर। अब मैं आप लोग को यहीं पे क्लियर कर दूं, रिक्वायर करने के लिए एंड अनरिक्वायर करने के लिए हम सेम इसी को ही यूज करते हैं एक्शन को। मैंने उसको सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे ये बॉक्सेस आ गए प्लस के, मैं इसको यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये बॉक्स आ गया। अब मैं इस बॉक्स पे क्लिक करके उसी तरह दोबारा इसकी प्रॉपर्टीज में देखूंगा तो ये मुझे कहेगा फील्ड सिलेक्ट करूँ किसको रिक्वायर करना है। तो मैं एज को रिक्वायर करना चाहता हूँ अपने सिनेरियो में। अब ये मुझे पूछ रहा है कि इसको रिक्वायर्ड करना है या इसको अनरिक्वायर्ड करना है, तो मैं इसको कहता हूँ कि रिक्वायर करना है, क्योंकि हमने इसकी ट्रू कंडीशन होने पे रिक्वायर करना है। ये हमारे सिनेरियो पे डिपेंड कर रहा होगा एंड हमारी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होगा। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं इसी तरह का एक और ऐड करके इसके फॉल्स में ऐड कर दूं, या मैं इसी को कॉपी करके वहां पे पेस्ट करके थोड़ा सा चेंज कर दूं। अब इसमें हम फॉल्स में क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, वो जाता है फॉर्म के ऊपर एंड वो एज रिक्वायर वाले ट्रू फॉल्स को अगर वो चेक कर देता है तो हमारे पास रिक्वायर हो गया। बट उसको वो अनचेक करे तो हमारे पास अनरिक्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये बोथ वे सिनेरियो वर्क करता है हमेशा। तो हम इसके लिए मैं यहाँ पे इसको एक्शन को सिलेक्ट करके कॉपी के बटन पे सिलेक्ट क्लिक करूंगा और मैं फिर पेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। मैं जैसे पेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो जहां जहां भी हम इसको ऐड कर सकते हैं वहां वहां पे हमारे पास प्लस का बटन आ जाएगा। अब मैंने इसको फॉल्स में यानी क्रॉस में ऐड करना है तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पे आ गई। पहले हमने ट्रू होने पे उसको रिक्वायर किया था, तो अब उसको फॉल्स होने पे हम अनरिक्वायर करेंगे। एंड याद से हमेशा अप्लाई पे लाजमी क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। दिस माइट टेक अ फ्यू सेकेंड्स। एक बार रिफ्रेश होगा। जब तक हम इसको सेव नहीं करेंगे हमारे पास डेटाबेस यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होगा। और यहाँ पे इसको अगर शो ना हो तो एक बार रिफ्रेश करेंगे तो शो हो जाएगा। अब जिस तरह हम हर चीज़ को मोस्टली पब्लिश करते हैं, इसमें हमने इसको एक्टिवेट करना है। आप समझ सकते हैं कि एक्टिवेट भी पब्लिश की ही तरह है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ एंड हम लोग जाके इसको भी ट्राई आउट करेंगे। एंड नोट, इसको भी ट्राई आउट करने के लिए हमें ऐप को 2 से 3 दफ़ा रिफ्रेश लाजमी करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे लिखा आ गया कि वैलिडेशन सक्सेसफुल, मतलब कि हमारे बिजनेस रूल में कोई एरर्स नहीं है फिलहाल। हम यहाँ से एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे, ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद एक बार दोबारा ये विंडो हमारी रिफ्रेश होगी। अब हम अपने ऐप वाले टैब में जाते हैं एंड इसको हम रिफ्रेश करते हैं। और याद से हम जब भी मॉडल ड्रिवन ऐप को रिफ्रेश करें कोई चेंजेस को देखने के लिए, तो हम वेट करेंगे कि पूरा रिफ्रेश हो। ये हमारा फर्स्ट रिफ्रेश हो गया, हमारे पास जो हमने कॉलम्स क्रिएट किए थे वो आ गए। तो मैं एक बार दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। एंड होपफुली अब हमारे पास अपना बिजनेस रूल एक्टिवेट हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं हो रहा हो तो उसमें कोई टिकर नहीं करनी है, हमें एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। बट होपफुली इस बार हमारे पास वो चेंजेस जो हैं विजिबल हो जाएंगी। अब हमारे पास एज रिक्वायर्ड के अंदर कुछ भी नहीं सिलेक्टेड है, तो अब फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे इसको यस कर देता हूँ। मेरे पास एज का कॉलम रिक्वायर्ड हो गया। ये कैसे मुझे पता चलेगा, मेरे पास यहाँ पे एक रेड कलर का स्टार बना आ जाएगा, रिक्वायर्ड का सिंबल जो होता है। तो मैं इसको दोबारा नो करता हूँ तो देखेंगे अनरिक्वायर हो गया। एंड इसकी वजह से मुझे वो एरर भी डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एज रिक्वायर को यस कर देता हूँ, अब एज रिक्वायर्ड है, तो ये देखें मैंने एज अगर नहीं दी इसको तो वो एरर दे रहा है मुझे कि एज रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी। अब इसको अगर मैं यहाँ से नो कर देता हूँ एरर गायब हो गया। ये हमारे पास एक सिंपल बिजनेस रूल था। अब इसी तरह हमने एक ईमेल के लिए भी क्रिएट किया, शो ईमेल का। अभी ये ब्लैंक है, तो फर्ज करें अगर मैं इसको यस कर देता हूँ तो हमारे पास ईमेल शो हो रही है। नो कर देता हूँ तो हमारे पास हाइड नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हमने इसका बिजनेस रूल नहीं क्रिएट किया। अब हम ईमेल का बिजनेस रूल क्रिएट करेंगे। हमारा एज रिक्वायर्ड का तो चल रहा है किसको रिक्वायर करना,
एंड इसको अनरिक्वायर करना। एंड ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं बिजनेस रूल में कि कोई भी, तो उसका हमें हमेशा फॉल्स में उसका ऑपोजिट भी करना होता है। तो अगर मैं कहीं पे कोई कॉलम को हाइड कर रहा हूँ तो उसको मैंने शो भी करना है, अगर मैं शो कर रहा हूँ तो मैंने हाइड भी करना है, अगर मैं रिक्वायर कर रहा हूँ तो मैंने अनरिक्वायर भी करना है। मैं दोबारा बिजनेस रूल्स में आता हूँ, मैं इसको अपने क्लोज कर सकता हूँ पिछले वाले को। मेरे पास यहाँ पे आया तो नहीं है, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो हमने अभी क्रिएट किया था वो आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास रीलोड हो गया तो इसको हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो गया। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है रीलोड होने में। अब मैं एक न्यू बिजनेस रूल क्रिएट करूंगा। हमने एज का तो क्रिएट कर लिया, एज को रिक्वायर करने का। अब हम अपनी ईमेल को शो एंड हाइड करने का बिजनेस रूल क्रिएट करेंगे। उसके लिए भी सेम उसी वे में न्यू बिजनेस रूल पे क्लिक करेंगे तो हम एक न्यू टैब में वो क्लासिकल व्यू में ले जाएगा बिजनेस रूल के क्रिएट करने के एनवायरनमेंट में। उसी तरह से मैं इसको यहाँ पे एक नेम दूंगा पहले। अब उसी तरह मैं कंडीशन को क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट करूंगा कि किस फील्ड की बेस पे मुझे कोई अपना एक्शन परफॉर्म करना है। मैंने यहाँ पे करना है शो ईमेल वाले कॉलम के बेस पे। अगर शो ईमेल यस हो तो मैं अप्लाई कर देता हूँ और मैं उसी तरह से एक एक्शन ऐड करूंगा। मेरे पास अब यहाँ पे सेट विजिबिलिटी का एक्शन है, मैं इसको वैसे ही ऐड करूंगा। एक्शन को मैं बताऊंगा कि किस फील्ड को हाइड या शो करना है, मैं ईमेल बताऊंगा और इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे यस रहने देंगे क्योंकि हमारी कंडीशन भी हमने तो ये बोलिए कि अगर शो ईमेल यस हो तो शो ईमेल कर दे। इसको हम इसकी वैसे ही फॉल्स की भी देंगे। अब यहाँ पे हम इसको हाइड करने की देंगे तो हम यहाँ पे इसको नो कर देंगे। तो हम अप्लाई कर देंगे, फिर हम वैसे ही इसको सेव कर देंगे। रीलोड होगा एंड देन हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद हमारे पास बटन आ जाएगा एक्टिवेट का, इस पे क्लिक करेंगे। फिर प्रोग्रेस जैसे ही कंप्लीट होगा तो एक बार दोबारा रिफ्रेश होगा हमारा टैब एंड हम अब ऐप में जाके इसको 2 टाइम्स रिफ्रेश करके टेस्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट रिफ्रेश एंड अब सेकंड टाइम। अच्छा, अब आप लोग एक चीज गौर करेंगे, मेरे पास शो ईमेल यहाँ पे नो है, तो मेरे पास यहाँ पे ईमेल का कॉलम ही नहीं शो हो रहा, पहले हो रहा था। अब मैं इसको अगर यस करता हूँ मेरे पास ईमेल शो हो गया, मैं नो करता हूँ तो गायब हो गया। इसी से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि हम इसका हमेशा ऑपोजिट एक्शन क्यों लगाते हैं कंडीशन की फॉल्स होने पे, ताकि अगर फॉर्म के अंदर कोई बंदा चेंजेस करे तो उसको रन टाइम में वो चेंजेस विजिबल भी होनी चाहिए। शो हो रहा है तो वो हाइड भी होना चाहिए। तो अभी यस कर देते हैं, मैंने हम इसको सेव कर देते हैं। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एज रिक्वायर्ड एंड हमारे पास शो इमेज जो है, ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन की फॉर्म में आ रहा है। अगर आप लोग चाहें कि आप लोग के पास ड्रॉप डाउन की फॉर्म में ना आए और ये एक टोगल की फॉर्म में आए, तो हम उसको फॉर्म में जाके चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली अपने कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। तो मुझे चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा कि कंफर्म करना पड़ेगा कि कैसे होता है, कि मैंने भी खुद कुछ टाइम से नहीं किया। कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे एंड टोगल पे क्लिक कर देंगे, तो डन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास ये टोगल हो गया। उसी तरह अब हम इसको शो ईमेल वाले पे भी कर देते हैं।
कंपोनेंट्स, ऐड कंपोनेंट, टॉगल, डन। इसको अब हम सेव एंड पब्लिश करते हैं, देखते हैं इससे कोई फर्क पड़ा है हमारे पास कि नहीं। वेट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये स्पिनर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम अपनी ऐप को जाके रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे टिक मार्क आ गया, वो मैप में जाते हैं तो रिफ्रेश करते हैं। फर्स्ट रिफ्रेश से कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और करते हैं। अब आप लोग देखें हमारे पास ड्रॉप डाउन के बजाय एक टोगल आ गया। अब मैं इसको यस, जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे चेंजेस देखें आप साथ साथ हो रही है। मेरे पास एज रिक्वायर और अनरिक्वायर हो रहा है। उसी तरह मेरे पास फीमेल शो एंड हाइड हो रहा है। ये हमारा सिंपल बिजनेस रूल था। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी एज जो है वो 18 से कम ना हो। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने उसको उसी कॉलम की बेस के ऊपर, कॉलम के अंदर जो डाटा है उसकी बेस के ऊपर मैंने कोई कंडीशन लगानी है। तो मैं उसके लिए भी एक न्यू बिजनेस रूल क्रिएट करूंगा जो ऑलरेडी खोला हुआ था, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे वो आ जाएगा रिफ्रेश करने के बाद। अभी हम रिफ्रेश में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम एक न्यू क्रिएट कर देते हैं। न्यू टैब ओपन हो गया। इस तरह मैं इसको एक नेम दूंगा। नेम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि आपको नेम पढ़ के ही अंदाजा हो जाए, या कोई और बंदा अगर आपका काम चेक करे तो उसको नेम पढ़ के ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये बिजनेस रूल क्या करता है। अब मैं कंडीशन के अंदर ऑलरेडी मेरे पास एज सिलेक्टेड है। मैं ऑपरेटर्स चेक करूंगा, मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। एज लेस देन, अब वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे 18 दे देता हूँ कि अगर तो मेरे पास एज 18 से कम हो तो क्या करे। मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक्शन सेलेक्ट करूंगा। मेरे पास यहाँ पे एरर शो करने का मैसेज है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये मुझसे पूछेगा एरर मैसेज आपने किस फील्ड के ऊपर शो करवाना है, तो मैं इसको एज के ऊपर ही शो करवाना चाहता हूँ और मैं एरर दूंगा। अब आप देखें हमारे पास ये एरर वाले मैसेज के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि एरर को हाइड करने का। हमारे पास बाकी सारे एक्शन में यहीं पे आ रहा था कि उसको येस एंड नो का। अब हमारे पास इसमें क्यों नहीं आ रहा कि ये एरर ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा जैसे ही वो यूजर जो होगा एज को सही एंटर करेगा। तो इसके लिए हमें कोई फॉल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम सिंपली अप्लाई करते हैं, तो हम सेव करते हैं। रिफ्रेश के बाद इसको एक्टिवेट कर देंगे सेम वैसे ही। एक्टिवेट किया। अच्छा आप लोगों ने जो भी एक लॉजिक क्रिएट किया उसको आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चेक करने के लिए आप लोग ये एरिया रीड कर सकते हैं। इस एरिया में आपको वो एक आपकी जो लॉजिक है यहाँ पे एक टेक्स्ट की फॉर्म में बता रहा है कि इफ एज इज लेस देन 18 देन शो द एरर मैसेज एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 अगेंस्ट फील्ड एज। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जनरेट हो रहा है। हमारे पास ये भी एक्टिवेट हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अपनी ऐप में दोबारा जाते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं दोबारा। फिर फॉरवर्ड करते हैं। फिर से हमारे पास ऑलरेडी एक एरर आ गया क्योंकि एज हमारे पास जीरो आ रही है, इस टाइम पे ब्लैंक है। तो अगर मैं यहाँ पे 19 लिखता हूँ तो मेरे पास एरर गायब हो गया है। मैं 18 करता हूँ तो मेरे पास फिर भी गायब ही रहना चाहिए, फिर भी हमेशा वैलिडेट कर लेना चाहिए अपनी लॉजिक को। अब मैं इसको 17 करता हूँ तो होपफुली मेरे पास एरर आएगा। मेरे पास एरर आ गया। तो ये हमने तीन किस्म के बिजनेस रूल्स ट्राई किए आज।